Hello everyone, once again I am here with the solution of exercise 9.3 which is belongs to AP। तो इस वीडियो में जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर नंबर 9 है +1 क्लास के लिए, उसका हम जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है इसको हम शॉर्टकट में एक्चुअली जीपी भी लिख देते हैं। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में एपी के बारे में पढ़ रखा है, सीरीज सीक्वेंस में डिफरेंस क्या वो हमने डिस्कस किया है, और एपी तो आपने 10th में भी कर रखा है एक्चुअली। तो अब इसमें हमने जीपी के बारे में देखना है कि जीपी और एपी में डिफरेंस क्या है, और सारा कुछ फिर वो जो एपी में किया हमने nth टर्म, सम ऑफ सीरीज, सारा कुछ इसमें भी करना है। सो नाउ स्टार्ट आवर क्लास। तो अब अगर मैं जीपी की बात करूं, जैसे हमने एपी में किया था, तो एपी में क्या था 2, 4, 6 इस तरह से प्रोग्रेस होती थी अपनी सीरीज या सीक्वेंस, जो भी कहो, क्योंकि मैंने बता रखा था अगर कॉमा है तो ये सीक्वेंस है, अगर हम प्लस या माइनस का साइन लगा दें बीच में तो ये सीरीज बन जाएगा। तो ये तो आपका एपी था। जीपी में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रेशियो पे प्रोसीड करेगी, मीन्स 4 देन फिर 8, मीन्स हम 2 का रेशियो लेके चल रहे हैं 16 देन 32 एंड सो ऑन। तो क्या डिफरेंस है दोनों में कि उसमें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट के साथ हम प्रोसीड कर रहे थे, या हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम डिवाइड या मल्टी के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो सिमिलरली वहाँ भी ये जैसे हम A1 A2 ये सारा सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारा सेम चलेगा अपना, मीन्स A1 A2 A3 A4 ये टर्म थे, दीज आर द टर्म ऑफ एपी और जीपी। तो अब हम जैसे वहाँ एपी में फाइंड करते थे डी, किस तरह से इनको माइनस करके सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, डिवाइड करके। किस तरह से A2 बाई A1 करके, या कोई भी टर्म आप डिवाइड कर लो, A3 बाई A2 कर लो, A4 बाई A3 कर लो, कोई भी डिवाइड कर लो, वो सब में सेम आएगा। अगर सेम आता है तो फिर वो जीपी है। तो अगर हम इसको जर्नलाइज वे में लिखें, जैसे हम एपी को जर्नलाइज वे में लिखते थे, तो इसका जो जर्नल बनेगा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म अगर आपका ए है तो आप इसमें आर से मल्टी करोगे, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, ए आर होल टू दी पावर n-1। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्म है उससे आर की वैल्यू, जो आर की पावर है वो एक कम का चल रही है। तो मीन्स अगर an में हम करेंगे तो वहाँ पे n-1 आ जाएगा, और इसी को हम बोल देंगे nth टर्म, यानी nth टर्म या फिर nth टर्म ऑफ जीपी। दिस इज AR टू दी पावर n-1। तो ये जीपी में nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला हो गया। nth टर्म, मैंने इसे कई सारे नाम बताया, nth का मीनिंग होता है कोई भी टर्म, और लास्ट टर्म इसी को हम बोल देते हैं। तो ये टर्म फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें आर फाइंड आउट करना है, और अगर कन्फर्म करना जीपी है नहीं तो वो डिवाइड करके हम देख लेंगे। तो और आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो आप देख ही रहे, बट सेम होगी, फिर ये कोई भी एन टर्म आ जाएगा। तो इसमें अगर हम कुछ सम करना चाहें तो हम कर लेंगे। तो मैं कुछ एक्सरसाइज जो 9.3 है उसके मैं 2 एक सम डिस्कस कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ जीपी। तो जीपी का सम जिस तरह एपी में हमने फाइंड किया है उसी तरह जीपी में। देखिए 9.3 के जो सम है वो मैं थोड़े से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें और भी टॉपिक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 20th टर्म। मैं एक्सरसाइज 9.3 की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी आपको गिवन है 5/2, 5/4 एंड 5/8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वी फाइंड ए इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/2। R is this divided by this, means 5/4 divided by 5/2,
और आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा। r इज 1/2। देन फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म मीन्स A20 इज AR टू द पावर 19। देन इन प्लेस ऑफ A 5/2, इन प्लेस ऑफ R 1/2 होल टू द पावर 19। यही आंसर है। और सिंप्लीफाई करना तो 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 की पावर 19 तो 20 भी लिख सकते हो आप। ऐसा आंसर को आप ये भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 2 टू द पावर 20। ओके, nth टर्म में nth फाइंड कर लेना। तो इस तरह से आपके सम हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मैं जो 5th है उसका एक पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सारे सम इस पर रिलेटेड हैं। फिर हम समेशन की बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ में गिवन है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस मीन्स विच का मीनिंग कौन सा टर्म होगा। आपको टर्म का नंबर बताना है, यानी n फाइंड करना। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारे एक ही जैसे सेम मेथड से करने हैं। 4 देन लास्ट टर्म है 128। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी n क्या होगा। ओके, फर्स्ट वी फाइंड A 2 एंड R दिस अपॉन दिस by 2, that is √2, and an equals to 128 and an equals to a r to the power n minus 1. Now putting the value of an is 128 in place of r 2 and in place of a 2 and in place of r √2 and whole to the power n minus 1. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ n। तो हम सिंप्लीफाई किस तरह कर देते हैं, इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 6 जा 2 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 64 इक्वल्स टू 2 होल टू दी पावर। देखो रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा, और होल पावर में इसके मल्टी भी है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर होल में लिख लोगे आप, और 2 की पावर यहाँ भी n - 1/2। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n इक्वल्स टू यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, और ये मिलेगी आपको वैल्यू क्रॉस मल्टी करके n इक्वल्स टू 13। तो इस तरह से आप, और आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो n होगा n इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो मीन्स अगर यहाँ कोई और नंबर आ जाए तो आप समझना कि ये मिस्टेक है, या फिर ये टर्म इसके अंदर होगा नहीं, बट टर्म तो डेफिनेटली है यहाँ पे। तो इसका मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया, n मस्ट बी नेचुरल नंबर। तो इस तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमें सम वाले प्रॉब्लम समझने, तो पहले हम सम का जो फार्मूला वो डिस्कस करेंगे। तो अब मैं डिस्कस करूँगा सम ऑफ n टर्म इन जीपी, कि अगर जीपी में हमें n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, देन हाउ वी फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो अगर हमें सारों को ऐड करना है, समेशन का मीनिंग क्या, a1 + a2 कहाँ तक, an तक, a3 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली समेशन का मीनिंग होता है। तो Sn की वैल्यू होती है व्हेन r इज मोर देन 1, देन Sn इज दिस व्हेन r इज मोर देन 1, एंड इफ r इज लेस देन 1 देन r - 1 व्हेन r इज लेस देन 1। अब अगर r इक्वल टू 1 होगा तो आप किसी भी टर्म को उतनी बार ऐड करोगे तो पता ही आपको a × n आ जाएगा आंसर। तो वो नीड नहीं है, क्योंकि r पे तो 1 पे तो नॉट डिफाइन है ये। तो ये दोनों फार्मूले हो गए समेशन ऑफ n टर्म के। अगर इनफाइनाइट तक ऐड करना, देखो इसमें एक और प्रॉब्लम, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, बट वो फर्दर काम आता किसी और चैप्टर में, और इवन +2 में भी काम आएगा, इसलिए मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, कि अगर इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है तो उसमें कब होगा कि अगर r की वैल्यू, देखो हम अगर मॉड r की वैल्यू 1 से कम कर देते हैं, तो 1 से कम होने पे क्या होगा, जीपी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। 1 सपोज करो एग्जांपल ले लो 1, 1/2, 1/4, तो आगे वाले टर्म की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डिक्रीज होगी तो वैल्यू कम होगी, तो इनको ऐड करने ना करने का कोई रोल नहीं है। तो इसी में अगर हम इस वाली वैल्यू में, सॉरी इसमें मैंने चेंज करना था, ओके इसको करेक्शन आप कर लो,
ये आपको होगा 1 माइनस, ये आपको करेक्शन करना है यहाँ पे, ये 1 से जब लेस होगा तो ये, तो जब 1 से लेस है तो हम देखेंगे कि r की वैल्यू ये 0 की तरफ अप्रोच होगी, क्योंकि अगर 1 से कम वैल्यू है और कम वैल्यू का आप बार बार मल्टी कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 की तरफ जाएगी। व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी देन r की पावर होल जो n है वो टेंस टू 0 होगा, तो इसके प्लेस हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो एस इन्फिनाइट का जो फार्मूला बना तो वो हो गया a/1 माइनस r। ये आपको लर्न करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तब काम करेगा जब r की वैल्यू 1 से कम हो और आपने इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट करना हो। तो दीज आर द फॉर्मूले फॉर समेशन इन जीपी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन दीज फॉर्मूले, बट इसका आपको सम यहाँ नहीं मिलेगा, आपको लिए उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सम करा दूंगा, बट इनके मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर आप 7th ऑनवर्ड है, 7th 11th तक ये सम इवन आगे भी यही है, तो इस पे आप करेंगे तो ये हो जाएंगे, जिसे मैं एक 7th नंबर सम कर देता हूँ। अब जो 7th नंबर सम है, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे सारे। तो अब देखें 7th नंबर सम, 7th में उसने कहा फाइंड द सम ऑफ जीपी। तो सम आपको फाइंड करना कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने ऐड का साइन लगा दिया, सीरीज का साइन, हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं एक्चुअली, सम फाइंड करना है। देन Sn इक्वल्स टू, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज 1 लेस देन 1, सो वी अप्लाई दिस फार्मूला अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हेन r इज लेस देन 1। तो इसमें आप नोट कर लो वैल्यू क्या है, ये 0.15 है, r क्या होगा a2 डिवाइडेड बाई a1, दैट मीन्स 0.015 डिवाइडेड बाई 0.5, 1. अब आप इसको डेसिमल हटाओगे यहाँ से तो इसमें कितने आएंगे, यहाँ 3 0 आएंगे। सेम टाइम इसका हटाओगे तो यहाँ 2 0 आएंगे, ये भी कैंसिल और यहाँ भी आपके 2 0 कैंसिल, तो मीन्स 1/10 आ जाएगा, और 1/10 इज लेस देन 1। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू, और n कितना उसने कहा हमसे, कितने 20 टर्म का सम निकालना, तो S20 इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ ए 0.15 1 माइनस 1/10 होल टू दी पावर 20। तो देखो 1 की पावर 20 तो कुछ आएगा नहीं, पता ही 1 ही होता है, बट यहाँ जाएगा और 1 माइनस 1/10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आंसर आप फाइंड कर लोगे। S20 इक्वल्स टू, ये 9/10 होगा, ये 15/100 अपॉन एलसीएम लेना, तो 9/10 और साथ में 1 माइनस 1 और 10 टू दी पावर 20, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लोगे इसको, ये इधर आ जाएगा, फर्स्ट का ये मल्टी इसके साथ ही, तो कैंसिल करके आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आप ये समेशन वाले सम कर लेना। अब एक सम में और कर देता हूँ, 11th नंबर सम, फिर हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक लास्ट टॉपिक है समेशन के बाद, जीएम ज्योमेट्रिक मीन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th सम में गिवन है कि ये हमें समेशन फाइंड आउट करना, व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 टू दी पावर k, ये फाइंड आउट करना समेशन। तो जब भी हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका मीनिंग सिग्मा का मीनिंग समेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 11 तक। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ 1 रखोगे, 2 रखोगे, और सबके बीच में एडिशन का साइन आएगा, मीन प्लस का साइन आएगा। तो नाउ एक्सपेंडिंग सिग्मा, तो वी गेट 2 + 3 होल टू दी पावर 1 प्लस 2 + 3 टू दी पावर 2 प्लस, इस तरह से आप प्रोसीड करोगे, लास्ट में आएगा 2 + 3 टू दी पावर 11।
ये मैंने सिग्मा एक्सपेंड कर दिया। इनको हम ऐड नहीं करेंगे, एक्चुअली ये टर्म एक है, ये टर्म एक है, बट क्या होगा, ये ऐड होकर कोई सीरीज नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे फिर, इनको 2 हम एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, यानी 2 की हम एक सीरीज बनाए। कितने टाइम्स होंगे, 11 टाइम्स, ये होंगे 11 टाइम्स। सिमिलरली 3 की हम अगर सीरीज बनाएंगे तो देखो दिस बिकम्स GP। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, इसमें जो कॉमन रेशियो है वो एग्जैक्टली 3 है, सब में सेम है। तो यहाँ तो हमें समेशन करना है, 2 को 11 टाइम ऐड करना है, तो 11 × 2 यानी 22 प्लस ऑन दिस पार्ट, इस पार्ट में क्या अप्लाई करेंगे, GP है, तो GP में R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, व्हेन R इज मोर देन 1, तो 22 + 3 और 3 की पावर 11 - 1/3 - 1, ये आंसर आ गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 22 + 3, 3 टू द पावर 11 - 1 और बाई में ये 2, ये वाला 2, यही फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट, और इसके बेस जो सम थे वो मैंने करवाए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और एडिशनल टॉपिक, और एक लास्ट है GM। और जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देखें, और आप 1-2 मिनट मत देखें, इससे बेटर है कि ना ही देखें, क्योंकि आपको जो जेन्युइन अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कम्प्लीटली देखना होता है। और वॉच करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 1 से 2 बार और उसको देखो, बार बार वॉच करो, और फिर समझो कि कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक्चुअली वो क्या कॉन्सेप्ट है। मैथ कभी भी आप सिर्फ आप सम कर लेते हो तो मैथ करने का ये पर्पज़ कभी नहीं होता। मैथ का एक अपना थ्योरी, अपनी एक लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सीखना है। और रही फार्मूले डेरिवेशन की बात, तो वो पार्ट भी आप कर सकते हो, कहाँ से, NCERT में गिवन है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो इन डेरिवेशन के लिए, वो भी मैं कर दूंगा। तो आप इसको हमेशा जब भी आप वीडियो वॉच करें तो आप कम्प्लीटली वॉच करें, और बेस के लिए आप ज़रूर देखें, क्योंकि बेस जब आपका अच्छा होगा तो आप सम कर पाएंगे। आप हमेशा सम पे फोकस करते हो, जो सबसे रॉन्ग मेथड है मैथ सीखने का, भी सम पे फोकस मत करें। सम में क्या होता है, सम देखिए एग्जाम्पल्स हैं तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप एग्जाम्पल कर लोगे। मेन प्रॉब्लम है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो अच्छे से देखना पूरा, और थोड़ा बहुत बुक की भी थ्योरी पढ़नी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, अब मैं जो इसका लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन हमने पहले अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था, अब ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग, जैसे अर्थमेटिक मीन का मीनिंग था वही ज्योमेट्रिक मीन है कि अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या था कि अगर हम 2 नंबर हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है इन दोनों का मल्टी करके उनका रूट ले लें। 2 हैं, अगर 3 है तो 3 का मल्टी करके क्यूब रूट ले लें, 4 है तो 4 का मल्टी करके 4th रूट ले लें। तो ये तो हो गई बात नॉर्मली एक ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन की। बट हमें जीपी में किस तरह इसको डिस्क्राइब करना है, तो जीपी में करने के लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन में जो जीपी की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जीपी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये कि अगर आप ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे, मैंने इसको जी ले लिया है, तो ये जीपी के अंदर है तो इनका कॉमन रेशियो क्या है, सेम रहेगा। तो मीन्स जी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई जी, सही है। तो क्रॉस मल्टी हम कर लेंगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। तो देखो ये 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो अब तो ये तो हो गया अगर हमें एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना बिटवीन ए बी। अब बात आती है अगर हमें एन जीएम्स फाइंड करने हैं, एन जीएम्स मीन एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और उनके नेम है G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn तक। अब ये टॉपिक है। तो अगर हम ए बी के बीच में हम इतने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मेथड वही रहेगा जैसे कि हमने एम फाइंड आउट किए थे, कहाँ तक,
Gn तक। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर Gp की हम बात करें तो ये क्या A1, देन ये A2, ये A3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज an+1 एंड दिस इज an+2। So last term is an+2. Last term means B. an+2th term is B. First we find the value of R. तो अब ये टर्म अगर हम जनरल का फॉर्मूला लगाएं तो ए आर की पावर में क्या होता है, AR⁴n+1 -1 = B। और यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो डिवाइड में चला जाएगा ए वाला, तो R⁴n+1 = B डिवाइडेड बाई ए। और अब अगर B को हमने डिवाइड किया ए से और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आर की, तो ये होल पावर 1 बाई पे जाएगी, तो R = B/A होल टू द पावर 1/n+1। ये आप सीखोगे हमेशा के लिए ऑलवेज क्या, कि जो भी पावर है उसका रेसिप्रोकल होती है दूसरी साइड में। तो ये n+1 है तो यहाँ जाके 1/n+1 होगी। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R। एंड नाउ G1 is A2, G1 is A2 and G2 is A3. So G1 is A2, A2 means AR simply. Now putting the value of A and R, we find the value of G1 and remaining geometric means also. Similarly Gn, A and R to the power n, AR to the power n. So A in place of R we can put B/A होल टू दी पावर n/n+1। तो अब इस तरह से सारे ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक हो गया, इसके हम सम भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़े से और 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो और प्रॉब्लम्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेरा पर्पज़ है, मैंने प्रॉब्लम कम डिस्कस करनी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिस्कस करना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप इजीली कर लेते हो। अब अगर हमें जीपी में 3 टर्म लेने, जैसे मैंने एपी में बताया, तो जीपी में 3 टर्म के लिए हम बीच में रखेंगे ए, यहाँ पे ए आर और यहाँ पे A/R। जब आर ना गिवन, व्हेन कॉमन रेशियो इज़ नॉट गिवन। सिमिलरली अगर 5 लेने हैं तो हमने इसी में से एक टर्म और इंक्रीज़ कर देना, इस तरह से AR देन AR²। अगर हमें 4 लेने हैं तो AR, A/R, AR³ और A/R³। ये 4 के लिए हो गया। तो इस तरह हम जीपी में कोई टर्म ले सकते हैं, कब, जब आर ना गिवन हो। अब आपको इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इस एक्सरसाइज की। तो अब यहाँ तक करेंगे।